कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। किए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें बहा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था, जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। लेवल चेक करें आप कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, फिर तो चले कोई हो सकता था कि मानते, समझ आती थी बात। इतना लेवल गिर गया कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं कि आप उनके एम्बेसडर के सामने भीख मांग रहे हैं। फिर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दोनों के खूनों में बहुत ज्यादा गर्मी है, उधर से बात होती है, इधर से भी बात होती है। आंखें दिखाएंगे तो वो हमारी फौज जो है ना, पाक फौज, वो चीर देगी इसको। अच्छा, लेकिन उन्होंने कभी हमला नहीं किया है। वो बुज़दिल है ना सर, दोस्ती चाहते हैं ना। नारा अल्लाह अकबर का लगाने वाले हैं। जो हमारे जो नौजवान है ना वो शहीद होते हैं, उनको शहादत। जय दोस्तों, जय हिंद। तो भाई जब पाकिस्तानी सस्ते नशे कर लेते हैं ना तो वो ऐसा ही बोलने लग जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो भाई तुम्हें इंडिया ने नहीं रोका हुआ है, भाई तुम जाओ कहीं पे भी जाओ। तो शहबाज शरीफ ने बयान दिया कल कि भाई हम इतनी तरक्की कर लेंगे कि इंडिया का बाप भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली बात तो भाई तुम्हारा बाप ही इंडिया है और भाई बाप कोई भी नहीं चाहता कि उसका बेटा तरक्की ना करे। हर बाप चाहता है कि भाई उसका बेटा उससे भी आगे जाए। तो हम तो चाहते हैं भाई तुम बहुत आगे जाओ। तो शहबाज शरीफ की थोड़ी और पहल देते हैं आप लोग। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, पसंद आए तो वीडियो शुरू करते हैं। हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। इट नीड्स कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क एंड अनटायरिंग एफर्ट्स। रुको जरा, सब्र करो। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह, आसमानों तक पहुंचा देंगे। लेकिन हुकूमत का अपना हाल आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हो चुका है। मिफ्ता मान चुके हैं कि कोई इन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि शहबाज हुकूमत की साख क्या है। करप्शन के इल्जामात इन पर हैं, इसलिए कोई इन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। और मिफ्ता ये एतराफ कर रहे हैं कि मुल्क बहुत पीछे रह गया। आप लोगों के होते हुए मुल्क तरक्की करे, ये कोई सोच भी कैसे सकता है। और मिफ्ता नाकामी का बाकायदा एतराफ करते हुए साथ ये भी कह रहे हैं कि जी इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, यानी ये खुद को बरीजुमा करार दे रहे हैं। और मिफ्ता साहब जी हाँ, आपने अपना काम कर दिया। क्या? मुल्क को खोखला कर दिया, मुल्क को माशी तौर पे कमजोर कर दिया। आप कहते हैं कि आप रियासत बचाने आए, जबकि पता चल गया कि आप रियासत नहीं सियासत बचाने आए। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूँ। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। बेटे बैठ, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भाई मैं जा रहा हूँ। मैं जाऊँ भाई, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप क्या कर रहे हैं आप? ये मुकाफत अमल है। ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है जी, हम उनसे टेक्नोलॉजी में भी बड़ा मुकाबला चल रहा है, ठीक है। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री है, हम इंडिया की जो बात करते हैं तो हम पहले अपने मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक है, मैंने दुबई की एग्जांपल आपको क्यों दी। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक पीछे छोड़ देंगे।
कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों में आते थे। मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा यहाँ पे रह चुके हैं इस कुर्सी के ऊपर, उन्होंने कितना काम किया है। शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये कहने के कि हम भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम मिल के अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ मिल के आगे जाएंगे, तो वो बेहतर नहीं था। सर जी, भारत में ना एक स्कैंडल चला था वहाँ के किसी सीएम का, उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, वो आज भी अंदर है। पॉवर्टी लाइन में अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम 0.1% हो चुकी है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे, देखिए वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं। हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने। नवाज शरीफ इतना ही खूबसूरत है कि उसके प्रिंटेड थैले हमें दिए जाएंगे। मैं यकीन मानिए, उस आटे से आप रोजा रखे, रोजा हराम हो जाएगा। फिर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दोनों के खूनों में बहुत ज्यादा गर्मी है, उधर से बात होती है, इधर से भी बात होती है। आंखें दिखाएंगे तो वो हमारी फौज जो है ना, पाक फौज, वो चीर देगी इसको। अच्छा, लेकिन उन्होंने कभी हमला नहीं किया है। वो बुज़दिल है ना सर, दोस्ती चाहते हैं ना। नारा अल्लाह अकबर का लगाने वाले हैं। जो हमारे जो नौजवान है ना, वो शहीद होते हैं, उनको शहादत। चले जाएं आईटी में, ठीक है, सबसे ऊपर इंडिया है। आप गूगल पे चले जाएं, सीईओ इंडिया का, ब्रिटिश वजीर आजम इंडिया का। सर, अभी उनके मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई है, पूरी दुनिया के बिलियनियर इंडिया। मैं आपको बता रहा हूँ, फरारी का एलन मस्क उधर आया हुआ है, बिल गेट्स उधर आया हुआ है, मार्क जुकरबर्ग आया, सारे आए हुए। क्यों आए हुए हैं? उनको पता है एक मजबूत इकोनॉमी है, हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तब तक आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। अच्छा। बाकी उसने मुबारक दी है तो हम उसको वापस मुबारक में ये कहेंगे कि हमारा नवाज शरीफ उठा के ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आप अपनी मुबारक भी पास रखो, नवाज शरीफ भी ले जाओ। उन्हें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या है कश्मीर, अपने कश्मीर में हड़तालें हो रही हैं, कश्मीर में प्रॉपर हड़तालें हो रही हैं। बेशक हो रही होंगी, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता। हमारे कश्मीर में आटा नहीं, बिजली नहीं, रोटी नहीं, और इनको इंडिया का कश्मीर चाहिए। हमारे पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है, अगर हम बाहर जाए ना किसी भी कंट्री में, हम उसको दिखाए ना ग्रीन पासपोर्ट, वो हमें कहते हैं पीछे जाकर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर, और वहां तो ऑफिसर बैठे हुए थे जहां पर शहबाज शरीफ ने ये स्पीच दी है। जिस देश के पीएम ऐसी स्पीच दे तो उस देश के भाई क्या तो अवाम पे इफेक्ट जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो भाई, इतना अच्छा काम तो वहां की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, आप लोगों को पता, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। रहा खा काम भाई वहां के मदरसे कर देते हैं। थोड़ा और बचता है भाई, ये जाहिल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही है जो ऐसा काम नहीं है। क्यों ये इंडिया से खुद को कंपेयर करवाना चाहते हैं? भाई तुम हो कि कैसे? इंडिया के साथ तुम्हारा ताल्लुकात ही क्या बनता है? तुम्हारे खुद के जब रिएक्शन लिए जाते हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो पाकिस्तान के अवाम खुद बोलती है कि भाई इंडिया से हमारे कंपेयर नहीं बनते हैं। आप लोग, यानी कि भाई तुम्हें कंपेयर करना तो बांग्लादेश से कर लो, वो भी तुमसे बहुत आगे गए, श्रीलंका से कर लो, अफगानिस्तान से कर लो। अब ये थोड़ी ना भाई, एक कहावत है कि घोड़ा होता है ना, घोड़े को खुरी लग रही थी तो नीचे से मिंडकी, उनने भी पैर उठाया भाई मुझे भी खुरी लगा दो। तो पाकिस्तान यही कर रहा है कि वो बोल रहा है भाई मुझे, भाई जो जिसे तुम काफिर बोलते हो, नाक रगड़ रगड़ के वहां से पैसे ले गया, तो जब तुम अपने हवाम का पेट भर रहे हो, आज अगर तुम्हारे कर्जे के हिसाब से कैलकुलेट कर ले, तुम्हारी जनता का जो 25 करोड़ है, 2 लाख 2.5 लाख, तकरीबन 2.5 लाख हर बंदे पे कर्ज है तुम्हारे देश के। यानी कि अगर बच्चा पेट में है तो बच्चे के पेट में भी 2.5 लाख आज खर्च तुम्हें देना है, उस बच्चे के कर्ज है। और तुम बात करते हो भाई हमें इंडिया का बाप भी नहीं रोक सकता। अरे भाई नहीं रोकेंगे भाई, बाप नहीं रोकेगा बेटे को, तुम जाओ बेटा, आशीर्वाद है बाप का तुम्हारे साथ। राम राम जी।